T20 विश्व कप में भारत की जीत के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट का रोमांच खत्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 28 मार्च से IPL का रोमांच शुरू होने वाला है और पहला ही मैच वो विस्फोटक मैच है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मैच है RCB वर्सेस हैदराबाद का। RCB वो टीम जिसने पिछली बार विजेता का जिसको कहते हैं हमें कप उठाया था और कई सालों बाद उठाया था, जिसमें हमने देखा था विराट कोहली को हमने इमोशनल होते हुए भी देखा था, और हैदराबाद की वो टीम जिसमें युवा खिलाड़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के बारे में, क्योंकि पहला मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच में है। तो इन टीमों की क्या कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, यानी क्या कुछ इनकी ताकतें हैं, क्या कुछ कमजोरियां हैं, किस टीम को किससे क्या खतरा होने वाला है और क्या कुछ बड़े अपडेट्स इस मैच को लेकर अब तक आए हैं, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल सुयाल, आप देख रहे हैं अमर उजाला। न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी स्वप्निल। सबसे पहले दर्शकों को बता दीजिए मैच कहां होने वाला है, साथ ही उस स्टेडियम को लेकर जो भी बात चल रही है, जो RCB ने ऐलान किया है सीटें छोड़ने वाला, एक बार दर्शकों को उस बारे में जानकारी दे दीजिए। जी, तो ये जो पूरा मैच, ये जो स्टार्ट होने वाला IPL का, वो चिन्ना स्वामी में होगा पहला मैच, क्योंकि पिछली बार खिताब जीता था। तो ये होता है कि जो चैंपियन बनती है उसको पहला मैच दिया जाता है। आमतौर पे ऐसा पहले नहीं था रूल, लेकिन अब से ये शुरू कर दिया गया। तो ये जो वो है, और उसके बाद चिन्ना स्वामी इस बार बेंगलुरु के जो दर्शक हैं, जो पिछली बार हादसे में जो कप जीतने के बाद जो हादसा हुआ था उसमें जो 11 लोगों ने जान गंवाई थी, तो उनके लिए RCB ने खास ऐलान किया है कि 11 सीटें जो हैं वो खाली रखी जाएंगी, ताकि उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए। और साथ में जब प्रैक्टिस, जो मैच वाले दिन जो प्रैक्टिस करेंगे RCB खिलाड़ी, वो 11 नंबर की जर्सी के साथ करेंगे और वो काले चश्मे भी पहने होंगे। ये पूरी तरह से एक श्रद्धांजलि देने का तरीका है RCB का अपने फैंस के लिए। और जो भी ये जो मैच है RCB वर्सेस SRH, मुझे लगता है कि विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें पूरे दमखम के साथ आएंगी। और SRH के पास एक कमी है कि उनका नियमित कप्तान जो है इस बार नहीं है। ईशान किशन कप्तानी कर रहे हैं, जबकि RCB की कप्तानी रजत पाटीदारी करते दिखेंगे। जी, अच्छा, यहाँ पहले दर्शकों को वो बता देते हैं जो स्क्वाड है जो RCB का। पहले हम RCB बात करेंगे, फिर हम हैदराबाद पर आते हैं। सबसे पहले RCB की बात कर लेते हैं। अच्छा, RCB का स्क्वाड, रजत पाटीदार हैं, टिम डेविड हैं, विराट कोहली हैं, देवदत्त पाडिक्कल हैं, जैकब बेथल हैं, कुणाल पांड्या, वेंकटेश अय्यर, विहान मल्होत्रा, रेमोरिया शेफर्ड, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, फॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिक सलामजार और भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा और जैकब रफ़ी और विकी ओस्तवाल। अच्छा, यहाँ ये जो टीम नज़र आ रही है स्वप्निल, इसमें पहले तो रजत पाटीदार कैप्टन है, ऊपर से विराट कोहली पर नजर रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स आएंगे? यश दयाल को लेकर भी कुछ अपडेट सामने आए। यश दयाल ये सीजन नहीं खेलेंगे, उन्होंने निजी कारणों से नाम वापस ले लिया है, वजह नहीं बताई गई है, तो यश दयाल नहीं खेलेंगे। और दूसरी चीज़, एक और अभी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात सामने आई कि नुवान तुषारा, जो RCB के मेन बॉलर थे और पिछले सीजन में लगभग हर मैच खेल रहे थे, वो फिटनेस टेस्ट फेल हो चुके हैं और उन्हें NOC श्रीलंका क्रिकेट ने नहीं दिया है। और जो हेजलवुड को लेकर जो बातें सामने आ रही है, हेजलवुड इंडिया तो है, लेकिन वो अभी फिटनेस पास नहीं कर पाए, तो वो धीरे धीरे फिटनेस आ जाएगा, क्योंकि वो लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहे, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले, एशेज नहीं खेले, तो वो उस रास्ते पर हैं। कितने मैच मिस करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अच्छा स्वप्निल, यहाँ बात RCB का हम कर रहे हैं तो विराट कोहली की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए विराट कोहली काफ़ी लंबे समय से मैदान से अभी तक दूर हैं। इसको हम एक उनके लिए प्लस पॉइंट माने या उनके लिए हम एक उसको नेगेटिव में ले जाएं, क्योंकि देखिए जब आप ज़्यादा मैदान से दूर रहते हैं, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, मगर आप उतना परफॉर्मेंस अपना दिखा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में विराट कोहली पर क्या कुछ नजरें रहने वाली? बिल्कुल, विराट कोहली भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहे हो, लेकिन वो लंदन में भी जब थे तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था। तो वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंडिया आए हैं, वो इंडिया आने के बाद भी वो RCB के कैंप से जुड़े और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर्म, आप इससे अगर इसको ये कहेंगे कि ये फॉर्म, अगर वो उनके फॉर्म में गड़बड़ी आ सकती है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो जब से उन्होंने टेस्ट और T20 दोनों छोड़ा है, तब से वो सिर्फ वनडे खेल रहे हैं। लेकिन आपने देखा हाल फिलहाल में जो भी वनडे उन्होंने खेला है उसमें गजब की फॉर्म दिखाई है। तो क्लास ही होता है, वो कहते हैं क्लास परमानेंट होता है, फॉर्म आता जाता रहता है, तो उनका क्लास परमानेंट है और वो RCB के लिए नियमित रन स्कोरर रहे हैं। कोई ऐसा सीजन शायद ही बीता होगा जिसमें वो रन नहीं बना पाए, नहीं तो RCB की जो पूरी बैटिंग है वो कोहली पर ही निर्भर है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बार दर्शकों को ये भी बता दीजिए कौन सा प्रोबेबल 11 रहने वाले हैं जो खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो जो प्रोबेबल 11 मेरे मतलब हमारे हिसाब से जो है वो है फिल सॉल्ट ओपनिंग करते दिखेंगे कोहली के साथ,
ऐसा है कि सॉल्ट, लेकिन हालांकि हाल फिलहाल में कुछ अच्छे फॉर्म में रहे नहीं है। तीसरे नंबर पे जो न्यू ज्वाइनिंग है टीम में, वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं, फिर रजत पाटीदार आएंगे, उसके बाद जितेश शर्मा होंगे जो कि विकेट कीपर भी होंगे, टिम डेविड खेलते दिखेंगे, रोमारियो शेफर्ड होंगे, कृणाल पांड्या खेलेंगे, भुवनेश्वर कुमार हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल उनकी जो एक और नई ज्वाइनिंग है मंगेश यादव, उनका नाम बहुत चला है कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है, बहुत गरीब परिवार से आए हैं और अचानक से उन्होंने करोड़ों में उनको दाम मिला, तो वो हो सकते हैं। और जोश हेज़लवुड, अभी तय नहीं है कि जोश हेज़लवुड खेलेंगे कि नहीं। अगर जोश हेज़लवुड नहीं खेलते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई रिप्लेसमेंट उनके पास है नहीं अभी फ़िलहाल। और सुयश शर्मा जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। यश दयाल नहीं होने की वजह से इनको जोश हेज़लवुड की जगह जैकब डफी को खिलाना पड़ सकता है। जी। और भुवनेश्वर कुमार को लेकर क्या कुछ अपडेट्स, क्योंकि देखिए अगर आपके पास हेज़लवुड नहीं है तो क्या भुवनेश्वर कुमार को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, भुवनेश्वर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अगर जोश हेज़लवुड नहीं खेलते हैं। तो भुवनेश्वर पिछले साल खिताब जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि हमने देखा था कि उससे पहले टच खो दिया था उन्होंने, इंडियन टीम से वो बाहर गए, लेकिन अब उन्होंने आईपीएल में वापसी की और क्या दमदार वापसी की। और अगर भुवनेश्वर को किसी दूसरे तेज गेंदबाज जैकब डफी का साथ मिलता है तो मुझे लगता है कि घातक। जैकब डफी के बारे में कहना चाहूँगा कि जैकब डफी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने T20 में बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया। फाइनल को छोड़ दें, इंडिया के खिलाफ जो हुआ था उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जैकब डफी की जो इकोनॉमी है वो 6 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर आरसीबी की पिच सूट करती है उन्हें तो वो कहर बरपा सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने आरसीबी की इतनी चर्चा कर ली है, अब ज़रा हैदराबाद पर आ जाते हैं क्योंकि उनके बारे में बात करना ज़रूरी है। अच्छा, हैदराबाद इस बार उस कप्तान के साथ नहीं, पैट कमिंस अभी जुड़े नहीं हैं इनके साथ, ईशान किशन इसकी कप्तानी कर रहे हैं, साथ ही अभिषेक शर्मा इसमें है। क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा का जिस तरीके से आक्रामक रवैया रहा है T20 क्रिकेट में, हमने पिछले अभी जो विश्व कप चला भी था उसमें हमने देखा था विश्व कप में किस तरीके से उन्होंने आक्रामक तरीके से बैटिंग की थी। क्या वैसा ही कुछ रवैया इस बार भी दिखने वाला है, आईपीएल में दिखने वाला है? क्योंकि अगर वैसा वो परफॉर्म करते हैं तो आरसीबी को शायद वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी जो 10 कप्तान हैं आईपीएल में मौजूदा, जो भारतीय 10 जो कप्तान हैं, उनमें अगर कोई खिलाड़ी सबसे अच्छे फॉर्म में है, कोई कप्तान सबसे अच्छे फॉर्म में है तो वो है ईशान किशन। उन्होंने पिछले आईपीएल के बाद, मतलब आईपीएल 2025 के बाद उन्होंने जितने भी T20 खेले उसमें 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। उनका औसत जो है वो 40 से ऊपर का है, स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर का। तो उन्होंने अपनी टीम झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिलवाई थी। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन यहाँ पे बहुत अहम किरदार निभाने वाले हैं, और साथ में वो तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे, जिसकी वो अभी पिछले 3-4 महीने से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन टीम के लिए भी अभी नंबर 3 पे उतर रहे थे T20 में। तो मुझे लगता है कि ये नंबर उनको सूट करने वाला है। और जो ओपनिंग अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दिलवाते हैं, अगर विस्फोटक ओपनिंग होती है तो ईशान किशन नो डाउट उस स्कोर को 200 प्लस ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और ईशान किशन ही क्यों, उसके नीचे हेनरिक क्लासन भी हैं जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आरसीबी के लिए आसान नहीं होने वाला है ये मैच। अगर बैटिंग पिच हुई तो एसआरएच कहर बरपा सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल और है कि देखिए पैट कमिंस को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि पैट कमिंस कहा जा रहा है आ गए हैं, अब क्या वो खेलने वाले नहीं खेलने वाले, एक बार ये भी बता दीजिए। अभी तक जो अपडेट है उसमें यह है कि पैट कमिंस इंडिया तो आ चुके हैं, लेकिन वो स्क्वाड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो खेलने का अभी उनका कोई अपडेट नहीं है जहाँ तक बात है। क्योंकि सनराइजर्स ने पहले ही कहा था कि वो इनिशियल मैचेस मिस करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अभी 1-2 मैच देखेंगे ईशान किशन के साथ क्या होता है, कैसी कप्तानी करते हैं। अगर टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो उन्हें और रेस्ट दिया जाएगा, ताकि वो जो फाइनल 7 मैच होंगे, जो लीग स्टेज में जो टीम दूसरे हाफ में खेलेगी, उस 7 मैचों के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी टर्न अराउंड हो सकता है, कोई भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआती 7 मैचेस हैं उसमें ईशान किशन कप्तानी करते दिखें, और उसके बाद 7 मैचों में पैट कमिंस वापसी करें। जो आप 7 मैचों की आप बात कर रहे हैं, क्या ये 7 मैचों में पैट कमिंस के ना होने से क्या वो टीम को डेंट कर सकता है? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ईशान किशन की कप्तानी को देखा जाएगा शुरुआत 2-3 मैच, अगर टीम हारती है तो मुझे लगता है कि जो क्या कमिंस को वापसी करवाई जाएगी। लेकिन अगर टीम जीतने की राह जीत की पटरी पर रहती है तो मुझे नहीं लगता है कि कमिंस को वापस लाना चाहेंगे, वो ईशान किशन के साथ ही जाना चाहेंगे। फिर चलिए एक बार दर्शकों को हैदराबाद का स्क्वाड बता देते हैं। यहाँ पैट कमिंस हैं, अभी खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो उस पर चर्चा है। बाकी हेनरिच क्लासन है, ईशान किशन है, सालिल अरोड़ा है। बैटर्स की बात कर ले तो ट्रेविस हेड है, अनिकेत वर्मा है, स्मारन रविचंद्रन है। ऑलराउंडर्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर देखें तो अभिषेक शर्मा है इनके पास, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, लिविंगस्टोन है, फिर मेंडिस हैं, हर्षल पटेल हैं, और ब्राइडन कार्स, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्राइंस फुलित्रा और जैक एडवर्ड्स भी हैं। जैक एडवर्ड्स
एडवर्ड्स को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जैक एडवर्ड्स बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से और उनकी जगह इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं डेविड पेन वो आए हैं। उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, जो इंग्लैंड के लिए जो T20 खेलते हैं वो उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट है ये। चलिए यहाँ पर एक बार दर्शकों को फिर से बता दीजिए प्लेइंग 11, अगर हमने आरसीबी की बात की थी तो एक बार हैदराबाद का प्लेइंग 11 बताना बेहद ज़रूरी। बिल्कुल, तो हैदराबाद की जो प्लेइंग 11 हो सकती है वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड नो डाउट ओपनिंग करते दिखेंगे। उसके बाद ईशान किशन जो कि कप्तान है अभी शुरुआती मैचों में, हेनरिक क्लासन आएंगे। उसके बाद नीतीश रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल, शिवम मावी, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा। ये जो है ये प्लेइंग 11 हो सकती है। जो इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं वो जिशान अंसारी हो सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनकी जो टीम है पैट कमिंस के आने के बाद बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर इस प्लेइंग 11 में एक दो चेंज करना पड़े तो हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि लियाम लिविंगस्टोन को हटा के पैट कमिंस को लाया जाएगा या फिर ईशान मलिंगा जो है उनको बदल के पैट कमिंस को लाया जाएगा। लेकिन जो भी बदलाव है वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा। क्योंकि जो आपने बैटिंग ऑर्डर बताया है, अगर टॉप ऑर्डर की बात करूँ टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, पर मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो वही वो गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, नीतीश रेड्डी पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन और पिछले 2 सीजन में उन्होंने हैदराबाद को अच्छा स्कोर दिलवाया। पिछला सीजन हालांकि उनका अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वो भी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, उनको बाहर किया गया। अब वो चाह रहे होंगे कि इस आईपीएल में खुद को प्रूव करें, एक अच्छा स्कोर बनाएं, ताकि T20 सेटअप हो या फिर वनडे सेटअप हो वो आ सके, क्योंकि भारतीय टीम को एक ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है। हार्दिक पांड्या नो डाउट T20 खेल रहे हैं, लेकिन वनडे में भी उनकी फिटनेस इशू रहती है। तो नीतीश रेड्डी इसके लिए एक सही एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे इस बार अच्छे से रन बनाएं। और लियाम लिविंगस्टोन हाल फिलहाल में अच्छे फॉर्म में नहीं रहे, लेकिन अगर उनका बैट चलता है तो वो बड़ी पारी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बॉलर्स की बात कर ले तो कौन से गेंदबाज वो है जिन पर ज़्यादा नजर रहने वाले, चाहे वो आरसीबी के हों चाहे वो हैदराबाद के हों? नज़रें तो मेरे ख्याल से भुवनेश्वर आरसीबी के जो हैं उस पर रहेंगे। सुयश शर्मा क्योंकि अच्छे लेग स्पिनर हैं और प्रॉमिसिंग दिखे हैं वो पिछले कुछ सीजन में। और एसआरएच के लिए जहाँ तक मैं बात करूँ, हर्षल पटेल, क्योंकि वो मिक्स अच्छा करते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। और मुझे खुद से जिशान अंसारी को मैं देखना चाहूँगा कि उनके पास पेस है, तो किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, क्योंकि पिछले साल उन्होंने एसआरएच के लिए अच्छी बॉलिंग की थी। इस सीज़न कैसा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए ये तो पता चलेगा इस सीज़न कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, आप किस खिलाड़ी को खेलते हुए देखना चाहते हैं और आपका प्लेइंग 11 क्या कुछ है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए।